दोस्तों, विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई ने ऑप्शन में करीब 12,874 करोड़ रुपए की पोजीशन कम की। आज रात यूएस फीड मीटिंग का बड़ा फैसला आने वाला है और ग्लोबल मार्केट यूएई से जुड़ी ओपीईसी न्यूज़ के बाद क्रूड ऑयल 111 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिलायंस के नतीजे में कमजोरी देखने को मिली। 10 स्टॉक एफएनओ बैन लिस्ट में है और गोल्ड लगातार बढ़ती डिमांड एक अलग तरह का संकेत दे रही है। इन सभी फैक्टर के बीच निफ्टी 24,000 के नीचे बना हुआ है और पीसीआर 0.79 के पास है। लेकिन अब इन सब जो संकेतों के बावजूद गिफ्ट निफ्टी में हल्की मजबूती क्यों दिखाई दे रही है? आज के इस वीडियो में हम एफआईआई के डेटा, ऑप्शन चेन की पोजीशनिंग, सटीक सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल और ओपनिंग के 15 मिनट में मार्केट को कैसे समझना है, इन सभी चीज़ों को डिटेल से और आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप बिना समझे ट्रेड करके फंसना नहीं चाहते तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं ताकि नया ट्रेडर हो या प्रोफेशनल, दोनों तरह के ट्रेडर अपने जो डिसीजन है बेहतर तरीके से ले सके। मैं यहाँ किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देता हूँ, बल्कि डेटा और लेवल को सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। ये शेयर बाज़ार जो है जोखिमों के अधीन होता है, इसमें प्रॉफिट की कोई भी गारंटी नहीं होती है। सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट की स्थिति को समझते हैं। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये संकेत दे रहा है कि पिछले सेशन में बाजार में गिरावट का दबाव अधिक था। एफआईआई और टीआईआई डाटा, एफआईआई ने कैश मार्केट में लगभग 2,103 करोड़ की बिकवाली की। इसके बाद ही ऑप्शन से लगभग 12,874 करोड़ की पोजीशन घटाई गई है, जिसके कई बार ट्रेडर इवेंट से पहले हेजिंग या एक्सपोजर कम करने के रूप में देखते हैं। विक्स 18.05 के आसपास बना हुआ है, जो दर्शाता है कि बाजार में वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी का स्तर बढ़ा हुआ है। इकोनॉमिक कैलेंडर, आज रात यूएस फीड चेयरमैन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो है, जिस पर जो ग्लोबल बाज़ारों की नज़र बनी रहेगी। आप ग्लोबल मार्केट के जो संकेत हैं, सिग्नल हैं, समझते हैं। अमेरिका में डाउ जोन्स रिलेटिवली मजबूत बना हुआ है, जबकि नास्डैक में कमजोरी देखने को मिली, जो दर्शाता है कि टेक सेक्टर पर दबाव बना हुआ है। इसका प्रभाव हमारे आईटी सेक्टर पर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा विदेशी बाजारों में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के एडीआर जो हैं, कमजोरी इनमें जो है देखी गई है, जो आज हमारे बैंकिंग सेक्टर पर शुरुआती दबाव का संकेत दे रही है। गिफ्ट निफ्टी ये इस टाइम पर जब मैंने चेक किया था 24,100 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जिससे कुछ ट्रेडर हल्की पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत के रूप में देख सकते हैं। हालांकि जो वास्तविक ओपनिंग ग्लोबल क्यूज और शुरुआती वॉलेटिलिटी पर निर्भर करेगी। अब सेक्टर वाइज संभावित जो इसके प्रभाव को समझते हैं। क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी, जो ओपीईसी से जुड़ी खबरों के बाद आई है। आमतौर पर उन सेक्टर पर दबाव बना रह सकता है जहां इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, जैसे पेंट कंपनियां, एविएशन सेक्टर्स और ओएमसीएस। क्वार्टर 4 अर्निंग रिलायंस और मारुति के नतीजों में रिलेटिवली
कमजोरी देखने को मिली है। अब जबकि इन्फोसिस और जोमेटो ने बेहतर जो है परफॉर्मेंस दिखाया, ऐसे में इन स्टॉक में आज वॉलेटिलिटी अधिक रह सकती है। अब मैक्रो जो सिग्नल हैं उनको समझते हैं। यूएसडी INR लगभग 94.55 के आसपास बना हुआ है, जो रुपए में कमजोरी का संकेत देता है। यूएस बॉन्ड यील्ड की बात करें, ये 4.35% के पास है, जो ग्लोबल लिक्विडिटी और इक्विटी जो सेंटिमेंट है उसको प्रभावित कर सकता है। सोने की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है, जिसे कई बार सेफ हेवन डिमांड के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, और ये स्थिति इक्विटी मार्केट पर दबाव प्रेशर का सिग्नल दे सकती है। अब इंडेक्स के जो वो महत्वपूर्ण जो लेवल्स हैं उन पर ध्यान देते हैं। निफ्टी के लिए बात करें तो 23,900 और 23,800 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के रूप में देखे जा सकते हैं। ऊपर की तरफ 24,100 और 24,180 रेजिस्टेंस जोन बनते जो है दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए ये 55,400 के आसपास है, जहां नीचे 55,200 और 55,000 सपोर्ट के रूप में जो है देखे जा सकते हैं, जबकि ऊपर 55,800 के आसपास रेजिस्टेंस देखा जा सकता है। सेंसेक्स के लिए 76,500 एक महत्वपूर्ण लेवल के रूप में देखा जा सकता है, जबकि ऊपर 77,200 और 77,500 रेजिस्टेंस जोन के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब ऑप्शन चेन को समझते हैं। निफ्टी 24,000 के आसपास कॉल और पुट दोनों तरफ एक्टिविटी देखने को मिल रही है, जबकि 24,100 के पास कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, जिससे उस क्षेत्र में रेजिस्टेंस का संकेत मिलता है। बैंक निफ्टी 55,500 और 56,000 के पास कॉल राइटिंग देखी जा रही है, जो ऊपर के स्तर पर सप्लाई जोन बनने का संकेत दे सकती है। सेंसेक्स की बात करें तो 76,900 के पास और पुट एक मिनट, ये इसकी साइंस जो है थोड़ा सा अफेक्ट कर रही है माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा बाहर ही बैठा हूँ। तो कहाँ पे थे हम? सेंसेक्स की बात कर रहे थे। 76,900 के पास कॉल और पुट का प्रीमियम लगभग समान है, जबकि 77,000 पर मजबूत कॉल राइटर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का संकेत देते हैं। FNO बैन लिस्ट में शामिल आज बात करें तो विप्रो, सेल, एक्साइड, IEX, अदानी एनर्जी, RBL बैंक और कैनिस, काफ़ी सारे हैं, आप एक बार चेक करिए। BHL और भी बहुत सारे हैं। ठीक है दोस्तों, अब पोजीशनिंग, अब इनके कारणों की बात करें तो इसमें पोजीशनिंग लेने से एक्चुअली ट्रेडर जो है बचना थोड़ा सा प्रेफर करते हैं। टाटा, अभी इसमें टाटा टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक से आज FNO सेगमेंट से ये बाहर हैं, टाटा और हुडको। ठीक है, अब निफ्टी 23,950 और 24,050 के बीच का क्षेत्र कई बार लो क्लैरिटी जोन के रूप में देखा जा सकता है, जहां ट्रेडर कम एक्टिविटी रखना पसंद करते हैं। आप PCR और ओवरऑल अप्रोच को समझते हैं। PCR अगर देखें निफ्टी का लगभग 0.79 के आसपास है, जो सेंसेक्स का PCR 0.80 के आसपास है। ठीक है दोस्तों, सेंसेक्स का 80 के पास है, जिसे कुछ ट्रेडर ओवरसोल्ड जोन के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। बैंक निफ्टी का PCR न्यूट्रल दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में कुछ मार्केट ट्रेडर रिलीफ बाउंस की संभावना पर नजर रखते हैं, लेकिन ये पूरी तरह प्राइस एक्शन पर निर्भर करता है। ओपनिंग के बाद कई जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ट्रेडर हैं 15 मिनट का प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं। यदि प्राइस रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन दिखाता है तो डाउनसाइड प्रेशर देखा जा सकता है, जबकि रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन होने पर शॉर्ट कवरिंग जैसी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ऐसे इवेंट ड्रिवन दिन में कई ट्रेडर पोजीशनिंग जो उनकी पोजीशन साइजिंग है उसको कम रखते हैं और बेहतर रिस्क रिवॉर्ड सेटअप का इंतजार करते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन को भी कई लोग जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता देते हैं।
अगर आपको ये एनालिसिस आसान और उपयोगी लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही डेली अपडेट मिलते रहे। मैं अपने चैनल पे प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट और मार्केट से जुड़ी ज़रूरी अपडेट लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।